के ट्रक गुटखा गांजा आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र में सप्लाई हो रहा है। भिवंडी से कोकिंग जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। गांजा तो भिवंडी में गली गली में बिक रहा है, लेकिन कुछ जूने लोग हैं जो पुलिस स्टेशन चला रहे हैं, गुटखा माफिया चला रहे, गांजा माफिया चला रहे, गुटखा माफिया चला रहे, ये सब चला रहे। अभी रईस शेख के सोशल मीडिया चलाने वाले भी बहुत घुमाते हैं। रईस शेख ने मुद्दा उठाया, क्लब हुक्का पार्लर ये आज की आज कल के कल बंद होने चाहिए, नहीं तो कल उठ के हम अगर वो उधर जाके तोड़फोड़ किए तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमेरा शेख। डॉक्टर हुमेरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। भिवंडी में बढ़ते नशे और गुटखा कारोबार के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दाता गुट का प्रदर्शन। सड़क पर नशे जैसी सामग्री और गुटखा जलाकर जताया विरोध। शहर को नशे का हब बनाने की कोशिश का आरोप, स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप। भिवंडी शहर में बढ़ते नशे, गुटखा और कथित अवैध जुआ कारोबार के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा गुट द्वारा जोरदार आंदोलन किया गया। इस दौरान पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटिल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नशे जैसी सामग्री और गुटखा जलाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रवीण पाटिल ने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से भिवंडी शहर को नशे का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां अन्य राज्यों और शहरों से बड़े पैमाने पर ड्रग्स और कोकीन लाकर गोदामों में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह लापरवाह और निष्क्रिय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक द्वारा विधानसभा में गुटखा और जुआ अड्डों का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद केवल लगभग 15 दिनों तक ही गुटखा बिक्री बंद रही और अब फिर खुलेआम इसकी खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। इसी प्रकार कथित रूप से जुआ क्लब भी धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। प्रवीण पाटिल ने रहनाल में हाल ही में कई NCB की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि भिवंडी तालुका के रहनाल क्षेत्र के एक गोदाम में लगभग 1700 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स बरामद होने की घटना इस बात का प्रमाण है कि बाहरी तत्व शहर को नशे के कारोबार का केंद्र बना रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गांजा, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की गुप्त बिक्री की जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और भिवंडी की छवि भी खराब हो रही है। पार्टी ने मांग की कि शहर में नशा, गुटखा और जुआ के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यहाँ पे जो एक आंदोलन किया गया है नशा मुक्ति को भी लेकर के, और कुछ यहाँ पे नशे के पदार्थ को जलाया गया, तो आप क्या करेंगे? नहीं, क्या हो रहा है भिवंडी सिटी में अभी 1700 करोड़ का ये बाहर से, गुजरात से 800 करोड़ रुपया, कोई बाहर से आके ट्रक के ट्रक गुटखा गांजा आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र में सप्लाई हो रहा है। मतलब भिवंडी सिटी को हब बनाया जा रहा है। भिवंडी सिटी को आज वेयर हाउस में आशिया खंड में अच्छा गिना जाता है, उसको बुरी तरह बदनाम करना जा रहा है, भिवंडी को बदनाम किया जा रहा है, और ये जो है ये हम सहन नहीं करेंगे। आज रईस शेख आमदार ने अधिवेशन में बोला था कि हमारे यहाँ ट्रक के ट्रक भर के गुटखे आते, 15 दिन गुटखा बंद हुआ था, अधिवेशन था तब मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन 15 दिन के बाद बोले गुटखे के रेट बढ़ गए। क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, किसके लिए बढ़े? तो ये सब क्या है, लोक प्रतिनिधि काम कर रहे कि शहर को बदनाम कर रहे। लेकिन आज मैं यही बोलता हूँ, अफीम, फोरेक्स, गांजा तो भिवंडी में गली गली में बिक रहा है। आज गांजा के माध्यम से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है, हुक्के में गांजा पिला के यंग पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। और यूसुफ करके अड्डा इतना बड़ा चला रहा है, वो रईस शेख ने उसके अधिवेशन में बात किया था, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद रईस शेख को बुके देके फोटो दिखा था,
पूरे मीडिया में दिख रहा था। तो ये क्या चल रहा है? ये अच्छी बात नहीं है, ये सब बंद होना चाहिए। ये नहीं बंद हुआ तो हम लोग ने मुख्यमंत्री साहब को और गृह मंत्री जी को, देवेंद्र फडणवीस साहब को हम लोग ने निवेदन लिखा है, देने जाएंगे। सीपी साहब को देंगे, डीसीपी साहब को देंगे। और जो डंपिंग किया हुआ गुटखा था 64 लाख रुपए का, वो जो गुटखा ऊपर के ऊपर डंपिंग करके और रात में गुटखा माफिया आके उसको खोद के बाकी का माल लेके गए, और बाकी का माल लेते जाते हो लोगों ने पकड़ा, मारा उनको और भाग गए। वहाँ गाड़ी पड़ी है आज भी मैं प्रशासन, डीसीपी साहब और सबको बोलना चाहता हूँ, क्राइम को बोलना चाहता हूँ, तालुका पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है तो उनको बोलना चाहता हूँ, इनकी छानबीन होना चाहिए। वो गाड़ी किसकी है, उसका चेसिस नंबर, गाड़ी मालिक, जो भी वहाँ आए थे, मार खाए थे, सब लोगों को मालूम है। उनको डिटेक्ट करके एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो कार्रवाई होने के बाद में पुलिस प्रशासन ने पत्रकार परिषद लेके इसकी स्पष्टता देनी चाहिए, नहीं तो प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे लोगों का विश्वास नहीं बचा है। विधायक रहीस शेख ने आवाज उठाया और एक विधायक की आवाज उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अरे कार्रवाई विधायक बोल रहे हैं आप, मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ क्लिप है, साथ में भिवंडी सिटी में घुमाते। अभी रहीस शेख के सोशल मीडिया चलाने वाले भी बहुत घुमाते। रहीस शेख ने मुद्दा उठाया, फडणवीस साहब ने उसको दुजोरा दिया, लेकिन गृह मंत्री जैसे और आमदार एमएलए जैसे 2 टर्म के। लेकिन ये जो गुटखा 15 दिन तक बंद था, इसके बाद जो महंगाई जो बढ़ी उसकी ये पब्लिक पे मार पड़ रही है, तो इसका कारण क्या है? आखिर इसका वजह नहीं, ये आप ढूंढिए। बात ऐसी है, 15 दिन बंद होने के बाद में अगर 16वां दिन चालू होता है तो उसका अगर 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, क्या बढ़ता है? पब्लिक कोई ये नहीं है, पब्लिक बोली इनका काम हो गया, बोले अपना काम बढ़ गया बोले। तो लेकिन बढ़ना छोड़ना ये छोड़िए, ये मेरा बोलना ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। भिवंडी सिटी में गुटखा, चरस, अफीम, गांजा और ये क्लब, हुक्का पार्लर, ये आज की आज कल के कल बंद होने चाहिए। नहीं तो कल उठ के हम अगर वो उधर जाके तोड़फोड़ किए तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, वो खुद जहाँ की पुलिस है वो जिम्मेदार रहेगी। अच्छा, ये जो अभी आपने जो ये अभी आंदोलन किया है, ये जो आपने किया, क्या इस बारे में लेकर के आपने पुलिस प्रशासन से आपको मुलाकात? नहीं, ये मुलाकात करने के लिए ये नई चीज थोड़ी है। हर मीडिया में आप पत्रकार लोग सब चीज दिखा रहे हैं ना, उसमें निवेदन देने की क्या बात आती है? जब आप लोग 1700 करोड़ 800 करोड़ ये गुटखा ये वो न्यूज चला रहे, मेरे को लगता है उधर गुटखा वो न्यूज लेते हुए 1-2 पत्रकार को भी मारा, तो आप लोगों ने भी निषेध करना चाहिए। भिवंडी के पुलिस को क्या लगता है कि आपको भिवंडी के पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बाहर के लोग आगे? नहीं, पुलिस देखो, के बारे में पुलिस प्रशासन अच्छा है, लेकिन पुलिस प्रशासन में कुछ लोग इतने जूने हो गए हैं कि उनकी तबादला नहीं होने की वजह से वो रैकेट चला रहे। और जो नए साहब लोग आते हैं 3 स्टार 2 स्टार, उनको मालूम नहीं रहता है सिटी का, उनको जब मालूम पड़ता है तो कार्रवाई कर दे। लेकिन कुछ जूने लोग हैं जो पुलिस स्टेशन चला रहे हैं, गुटखा माफिया चला रहे, गांजा माफिया चला रहे, हुक्का माफिया चला रहे, ये सब चला रहे। ये अगर बंद नहीं हुआ तो कल उठ के हम लोग वहाँ हुक्का बोलो, गुटखा बोलो, जिधर भी बोलो तोड़फोड़ हुई तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। ये प्रशासन ने ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने ये बंद करना चाहिए। आप 100% बंद कराएंगे? अरे मैं 100% बंद करूंगा, कल उठ के मेरी जान को भी धोखा हो सकता है। इतने बड़े माफिया है ये लोग, ये पत्रकार को मार सकते तो मैं तो क्या है। कहीं न कहीं जिस तरह आपने भी आरोप लगाया कि उसके साथ उसका फोटो आ रहा है, तो आपके भी ऐसे आरोप लग सकते हैं। हाँ, मेरे आज तक आरोप नहीं, दामन साहब है, कोई किधर हफ्ता नहीं चुकता नहीं कुछ नहीं, मैं खुलाआम बोल रहा हूँ। भिवंडी की जनता को और जो युवा पीढ़ी लोग हैं जो नशे की आदत बनते जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या संदेश होगा? मेरा एक ही बोलना है कि सभी माँ बाप को भी ये ऐलान करता हूँ कि अपने बच्चे लोग को एक 10 बजे का लिमिट रखिए, ताकि 10 बजे के अंदर अपना बच्चा घर पे आना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है, रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हुक्का पार्लर बोलो, होटल बोलो, किधर बोलो, क्या क्राइम बढ़ते जा रहा है। विचारधारा बदली हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना भिवंडी शहर है, सुंदर शहर है, भिवंडी को आज तक दाग नहीं लगा है, लेकिन आज भिवंडी में हर न्यूज में भिवंडी का नाम चरस, गांजा, अफीम, गुटखा, हुक्का इसके बारे में कंटिन्यू आ रहा है, तो ये भिवंडी शहर को बदनाम हो रहा है। ये बदनामी हमको नहीं होने देना चाहिए।